दिग्विजय के बिना ही रानी ने शुरू कर दी है अपनी नई जिंदगी। 5 साल के बिछड़ाव के बाद भी आज भी रानी को याद कर रहा है दिग्विजय। क्या सचमुच अपने पापा से मिल पाएगी एक बार फिर से रानी की बेटी? हेलो नमस्कार, मैं हूँ पूनम अधिकारी। जी हाँ, स्टार प्लस के सीरियल पॉकेट में आसमां में कहीं ना कहीं दिग्विजय और रानी अब हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। यहाँ तक कि रानी ने एक नई जिंदगी की शुरुआत भी कर दी है। रानी की एक बेटी भी पैदा हो गई है और दिग्विजय अब अपनी बच्ची और अपनी पत्नी से दूर है। दिग्विजय और पूरे परिवार को ये लगता है कि रानी की बेटी इस दुनिया में नहीं रही, रानी का जो होने वाला बच्चा था वो उसकी मौत हो गई। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सब वो झूठ होता है जो अनीशा ने पूरे घर वालों और दिग्विजय को बताया होता है। अनीशा घर वालों को बताती है कि जो रानी का बच्चा है वो उसकी मौत हो गई और इसलिए रानी, ताकि कोई सफाई ना देनी पड़े, इसलिए वो पूरे घर को और जो दिग्विजय है उसको छोड़ के चलेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। रानी को एक कंफ्यूजन हो जाती है। रानी को ऐसा लगता है कि जो अनीशा है और जो दिग्विजय है उसका अफेयर चल रहा है, वो लोग रात में एक साथ एक ही बेडरूम में एक ही कमरा शेयर कर रहे हैं। उसको गलतफहमी होती है। मतलब जो अनीशा प्लान बनाती है वो उसमें कामयाब हो जाती है। और उसके बाद जैसी रानी जब घर छोड़ के जाती है तो अनीशा एक झूठी कहानी बना देती है कि रानी इस वजह से घर छोड़कर चले गई क्योंकि उसका बच्चा मर गया था और वो घर वालों को फेस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी लापरवाही से बच्चे की जान चलेगी। दिग्विजय को भी और पूरे परिवार को ये लगता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रानी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया होता है, उसे पाल रही होती है, उसको उसकी परवरिश कर रही होती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सचमुच रानी और दिग्विजय की कभी मुलाकात नहीं होगी, या फिर जब मुलाकात होगी तो दिग्विजय इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करेगा कि उसकी एक बेटी भी है और वो इतने सालों तक, यानी 5 साल तक उससे दूर थी। तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जल्द ही अब इन दोनों का मिलन होने वाला है, रानी और दिग्विजय का। जो भी और होगा सीरियल में अपडेट मैं आपको यूं ही ऐसी बताती रहूंगी। बस अब तक आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब।